हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत में मोदी की गारंटी को काफी अहम माना, उसका बहुत इस्तेमाल भी किया और ऐसे में पार्टी ने मोदी की गारंटी को लोकसभा चुनाव में भी प्रमुखता से लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया है। यही नहीं, बीजेपी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह वोट प्रतिशत को बढ़ाना है, इस पर भी अपनी बैठकों में जोर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस भी जोर लगा रही है और अपने संगठन में कांग्रेस ने भी फेरबदल किया। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जीत की रणनीति पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस दफ्तर से बीजेपी दफ्तर तक सबसे बड़ी चुनावी महाभारत की रणनीति पर चर्चा जारी हो रही है। बिसात बिछाई जा रही है। अलग अलग मोर्चों पर मोहरों को तैनात करने की तैयारी। दोनों ही ओर से दावा 2024 में अपनी विजय पताका फहराने का है। Mood of the country now is against BJP. The way in which they are using in the elections, everybody know that there is no level playing field for the opposition. Not only for election, in parliament also. देश में उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब तक लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी पार्टी की जीत का गाना बज रहा है। 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। बीजेपी की 2 दिवसीय पदाधिकारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। पदाधिकारियों की बैठक में पीएम मोदी ने वोट को 10% बढ़ाने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया। नए वोटर्स को जोड़ने के लिए बीजेपी देश भर में अभियान चलाएगी। यही नहीं, युवा दिवस के मौके पर पीएम मोदी नए मतदाताओं के सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी नए मतदाताओं को अपने साथ लाने के लिए विधानसभा स्तर पर सम्मेलन भी कराएगी। इसके अलावा देश भर में महिला, गरीब और युवा किसान को साधने के लिए बीजेपी अभियान चलाएगी। पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की सलाह दी है। बीजेपी का लक्ष्य 2024 में 2019 से बड़ी जीत का है, जिसके लिए कई टारगेट फिक्स किए गए हैं। बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में 543 में से 303 सीटें जीती थी। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने पदाधिकारियों की बैठक में जीत का मंत्र दिया। पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत करने, चुनाव में बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने के निर्देश हैं। अमित शाह ने पदाधिकारियों से कहा, 2024 में ऐसी जीत दर्ज की जानी चाहिए। विपक्ष खड़ा होने पर 100 बार सोचे। बूथ लेवल तक पार्टी को और मजबूत करने पर अमित शाह ने जोर दिया। आरएसएस और बीएचपी के कार्यक्रमों में शामिल होने की भी पदाधिकारियों को सलाह दी गई है। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल जीतने के बाद बीजेपी की नजरें अगले साल होने वाले फाइनल पर है। ऐसे में पार्टी अब केंद्र में सत्ता पर हैट्रिक बनाने की कोशिश में जुट गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली जीत ने पार्टी का मनोबल बढ़ाया है। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और मोदी जी क्या कहते हैं? देश आगे बढ़ाओ, देश आगे बढ़ाओ, देश को आगे ले जाओ, इसके लिए काम करो। इसलिए मित्रों, मोदी हटाने वालों को 2024 में तुमने हटा देना और देश के विकास करने वाले मोदी जी को आगे बढ़ाना। एक तरफ बीजेपी की नजर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत पर है, तो वहीं कांग्रेस ने 24 को ध्यान में रखते हुए पार्टी में बड़ा बदलाव किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टीम भी बदल दी है। नई टीम में जहां सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, यूपी से प्रियंका गांधी की छुट्टी की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 24 को चुनाव देखते हुए 12 महासचिव, 12 राज्य प्रभारी बनाए हैं। खास बात यह है कि 12 महासचिवों में सिर्फ एक ओबीसी नेता को जगह मिली है। कांग्रेस की नई लिस्ट की बात करें तो पार्टी ने सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस की नई नियुक्तियों की जो लिस्ट सामने आई है, उसके मुताबिक रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक की जिम्मेदारी दी गई, जबकि मुकुल वासनिक को गुजरात भेजने का फैसला हुआ। जितेंद्र सिंह को असम, मध्य प्रदेश की बागडोर संभालने के लिए कहा गया है। वहीं कुमारी शैलजा को भी अहम जिम्मेदारी देते हुए उत्तराखंड भेजा गया है। रमेश चेन्नीथल्ला को महाराष्ट्र और मोहन प्रकाश को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। शैलजा जी को उत्तराखंड का प्रभार दिया गया है और सचिन जी को छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला है। मैं स्वागत करता हूं सचिन जी का, और युवा नेता हैं, निश्चित रूप से उसे आने से छत्तीसगढ़ को लाभ मिलेगा। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 3 राज्यों में एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 21 दिसंबर को ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बड़ी बैठक हुई।
इस बैठक में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को हिंदी पट्टी के 3 राज्यों को गंवाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और हार पर समीक्षा भी की गई थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।